नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसे ठंडी का मौसम चल ही रहा है, दिसंबर का महीने चल रहा है, बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और सारा दिन धूप नहीं निकल रहा है, जैसे बादल छाए रहते हैं, कोहरा पड़ा रहता है। तो इसमें बकरियों को बचाना बहुत जरूरी होता है। उनको कैसा रख रखाव किया जाए, क्या सुरक्षा दिया जाए, ताकि बकरी अगर आप व्यवस्था देंगे तो बकरी अपने आप जो है वो एडजस्ट कर लेंगी। तो लेकिन हम पशुपालक भाई लोगों का, बकरी पालक भाई लोगों का ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि कम से कम उनका वो सिस्टम दिया जाए, व्यवस्था दिया जाए, ताकि वो अपना एडजस्ट कर ले और हमें ठंडी में नुकसान होने से बचे। मेमनों को भी देख रेख करना चाहिए और बकरियों को भी करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसी के विषय में मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं सोचा कि आपके बीच में शेयर करूं ताकि आपका भी कुछ लाभ हो से। उससे पहले मैं आइए आपको अपना बाड़ा घुमा दूं कि मैं अपनी बकरियों को ठंडी के मौसम में कैसे रखा हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं, मैं पार्टीशन बाय पार्टीशन सभी बकरियों को रखा हूं और छोटे बड़े तख्ते लगा दिया हूं। तो इससे ये होता है कि ठंडी में का मौसम ही है, तो इससे इनको ठंड कम लगेगी और ये जैसे तख्त पर बैठे हुए हैं तो एडजस्ट करके अगर ये बैठेंगे तो इनको ठंड कम लगेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो इनको खिलाना होता है और खान पीन में भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि इनको ठंड के मौसम में इनको ठंडा ना लगे। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं छोटे बड़े तख्ते लगा दिया हूँ। जैसे इधर बड़ा तख्ता लगा दिया हूँ, इधर छोटा तख्ता लगा दिया हूँ, इधर भी तख्ते लगा दिया हूँ। तो इसमें हमारे जो है 12 से 13 महीने के जो बकरियां हैं वो हैं, और कुछ खसी जो बनाए हुए हैं वो बकरे भी हैं हमारे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे 9 या 10 महीने के खसी हैं। ये सब ये भी इसी में है। अभी थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पार्टीशन नहीं बना पा रहा हूँ, तो 2 ही 3 ही पार्टीशन बनाए हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 2-2.5 महीने के मेमने हैं। इनको मैं नीचे तख्त लगा दिया हूँ और साइड से लगा दिया हूँ, बांस की फट्टी लगा दिया हूँ। मैं इनको ऊपर रखता हूँ ताकि इनको नुकसान न हो, और 100 वाट के 200 वाट के ऊपर बल्ब जला दिया हूँ, जिससे इनको रात में ठंड न लगे। क्योंकि अगर आप जब बिस्तर पर सोने जाते हो तो रात में बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, तो बकरियां अगर जमीन के टच में आएंगी तो उनको ठंड लगेगा। तो इसीलिए मैं ये सब सारी व्यवस्था करता हूँ। और इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप भी ठंडी के मौसम में बाड़े को कवर करके रखें। बोरा या पल्ली या फिर विंडो जो है उस पर बांध के रखें। 100 वाट 200 वाट का बल्ब लगाएं और छोटे बड़े तक लकड़ी के तख्त लगाएं, ताकि बकरियां उस पर बैठे, जब नमी के टच में न आए, जमीन के टच में न आए, तो उससे ठंडा कम होने लगेगा। और दोस्त आइए मैं इधर भी आपको दिखा दूं। इधर भी बकरियां मैं रखा हुआ हूँ, ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं हमारी, आप इनको दिखा सकते हैं। इधर भी मैं पल्ली लगा दिया हूँ, छोटे छोटे तख्ते लगा दिया हूँ। सुबह झाड़ू लगाना होता है तो इन पल्लियों को मैं उठा देता हूँ और उठाने के बाद झाड़ू लगा देता हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं चूना पाउडर का छिड़काव कर देता हूँ, जिससे पूरा बाड़ा सैनिटाइज हो जाता है। जैसे रात में जो बकरी मल मूत्र त्यागी हुई है या गंदगी की है, जब सुबह साफ किया जाता है बाड़ा, तो पूरा एकदम सब बढ़िया से झाड़ू लगा दिया जाता है। उसके बाद चूना पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है, ताकि जो नमी हो, जो बैक्टीरिया वगैरह हो, वो सब साफ हो जाए और नमी भी खत्म हो जाए बाड़े की, ताकि शाम की बकरियां जब आए तो फिर एकदम सैनिटाइज बढ़िया से क्लियर बाड़ा मिले। उससे जब इनका बैक्टीरिया वगैरह ये चीज नहीं पनपने पाएगा आपके बाड़े में, तो बकरियां आपकी स्वस्थ रहेंगी। तो खाने के लिए जैसे मैं बता दूं कि आप, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया हूं कि मिक्स ऑयल ठंडी के मौसम में जरूर आप बना के रखें अपने बाड़े में, बहुत जरूरी होता है। तो ये मिक्स ऑयल अगर आप बना के रखते हैं, अगर आप बहुत पॉसिबल नहीं है, अगर बहुत ज्यादा आपके पास नहीं हो पा रहा है, तो आप इनके मिक्स ऑयल ठंडियों में कम से कम दिसंबर और जनवरी में लगातार इनके नाक में डालें। अगर पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा अगर आपका बैलेंस सही हो, तो आप इनको 5 ml 10 ml पूरा दिसंबर और जनवरी में पिलाएं मिक्स ऑयल। इससे इनका सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब चीज आपका बकरियों में नहीं आएगा। और खाने के लिए जैसे आप इनको, ठंडी के मौसम चल ही रहा है, तो इसमें आप चोकर खिलाइए और क्या कहते हैं खरी खिलाइए। खरी जो खल होता है सरसों का, उसको पिसवा लीजिए, पिसवा के उसको मिला लीजिए, उसको खिलाइए। और क्या कहते हैं, और चोकर खिलाइए। और जैसे आप अपने खेतों में हरी घास लगा के रखिए, उसको खिलाइए। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि जैसे हरी घास ठंडी में खिलाएंगे तो इनको लूज मोशन या सर्दी खांसी आएगा, तो ये नहीं आएगा। ये तो वो तो बकरी का वो तो चारा ही है, वो तो भोजन ही है। तो
तो उससे नहीं आएगा। बशर्ते आपको नियम से फॉलो करना होगा। जैसे अगर आप खेत में जई बोए हुए हैं या बरसेम लगाए हुए हैं या सरसों है, जो भी हरा चारा आप अपने खेतों में लगाए हुए हैं, तो डायरेक्टली उसको काट के नहीं लाना है, खिलाना है। तो जैसे अगर आप आज कट कर दिए हैं, खेत से काट लिए हैं हरा चारा, तो उसको आज नहीं खिलाना है, उसको कल खिलाना है। जो कल काटेंगे उसको परसों खिलाना है। तो इसी हिसाब से बकरी पालन में अगर आप हर चीज का एडजस्ट करते हैं, ठंडियों में थोड़ा दिक्कत होता है, रहने की भी दिक्कत होती है और बाड़े में नमी सा हो जाता है, तो सारा नियम फॉलो करें। जैसे कि बढ़िया से साफ सफाई करें, चूना पाउडर का छिड़काव करें और क्या कहते हैं छोटे बड़े तख्ते लगा दें। तो ये सारी चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो ठंडी में भी कोई मुश्किल नहीं होने वाला है बकरी पालन। और 2 महीना जो जैसे मैं बोला कि अगर आपका बैलेंस नहीं कम सही है, बजट कम सही है, तो आप नाक में डालें मिक्स ऑयल। अगर बजट बढ़िया है तो 5 या 10 ml 2 महीना तो बिल्कुल लगातार बढ़िया पशुपालक भाई पिलाते हैं, आप भी पिलाइए। तो इससे आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। और क्या कहते हैं, ये बच्चों की भी बहुत सारी देख रेख करना होता है। बच्चों को जैसे 15 से 20 दिन के बच्चे हैं तो उनको ये जो खांची मॉडल होता है, जो टोकरी होता है, बांस की फट्टी की टोकरी रहता है, उसमें ढक के रखें। और उनको भी जैसे मैं करता हूँ, आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं देखिए ये 10 से 15 दिन के मेमने हैं, आप दिखाइए जरा इनको, देखिए कैसे एडजस्ट करके बैठे हैं। दिखाइए इनको, दिखाइए पास से आके दिखाइए। देखिए एक दूसरे में सब के सब बैठे हुए हैं। तो ये 9-10 मेमने हैं हमारे, और इनको मैं हर समय बिल्कुल देख रेख करता हूँ। इनको क्या होता है, क्या देखिए इधर भी है, तो इनको कैसे दूध पिलाना है। अब इनका जैसे पेशाब किए हुए हैं तो इनको भी बिछावन बदलना है। तो हर चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो ठंडी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा बकरी पालन में। और बकरी पालन एक बहुत बढ़िया बिजनेस है अगर आप सही से चला लिए। अगर नहीं चला पाए तो आपके लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी आप कहीं से कमा कर अगर पूंजी लाए हैं और बकरी फार्म आपका मन विचार बन गया है कि आप बकरी पालन करेंगे और कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आप शुरू भी कर लिए हैं, तो अगर आप उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपके फार्म पर अगर बकरियां प्रेग्नेंट हो रही हैं और बच्चे दे रही हैं और आप बच्चे नहीं बचा पा रहे हैं समय से, तो मोर्टलिटी हो जा रही है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमारा कहने का उद्देश्य है अगर आपकी सारी जानकारी हो, हर चीज सुविधा हो और हर चीज की व्यवस्था हो, तभी आप बकरी पालन करें। और जब करें आप तो आप उसमें ये ना हो कि आप किसी आदमी के भरोसे छोड़ दिए हैं, नौकर के भरोसे छोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप खुद स्वयं करें, आप स्वयं करें तभी आपका बाड़ा चल पाएगा। क्योंकि आप किसी आदमी को रखे हुए हैं तो वो ऐसा करेगा, वो बकरी आपकी खाई कि नहीं खाई, बच्चा दूध पिया कि नहीं पिया, कौन सा बच्चा दस्त कर रहा है, कौन सी बकरी दस्त कर रही है, कौन सी बकरी को क्या हुआ है, तो उससे क्या मतलब है। वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर देगा और नुकसान आपका होगा। तो कहना है कि अगर आप स्वयं करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप स्वयं करेंगे तभी आप इसमें 2 पैसा कमा पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आप ठंडी का मौसम जैसे चल रहा है तो इसमें आपको स्वयं देखना होता है। अगर गर्मी हो तो थोड़ा ढीला भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर ठंडी का मौसम है तो इसमें आपको ज्यादा एक्टिव रहना होगा। आपको अपने बाड़े को पूरा बढ़िया से कवर करना होगा और हर चीज व्यवस्था देखना होगा बकरियों के लिए। इतना ज्यादा कवर भी ना कर दें आप उसमें गैस बने, थोड़ा हवा पास होता रहे। नहीं अगर आप ज्यादा चारों तरफ से अगर बाड़े को कवर कर देंगे तो उसमें अमोनिया गैस बनेगा, और जब अमोनिया गैस बनेगा तो उसमें भी बकरियां मरेंगी। फिर आप ऐसे दवा और इंजेक्शन लेके टहरते रहेंगे और आप बकरी को बचा नहीं पाएंगे दोस्त। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।